गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो आज हम बच्चा अपनी पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। 10th की बायोलॉजी से शुरू करते हैं हम। टेंथ में जो बायोलॉजी में जो चैप्टर है एक बार उन पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि जब हमें पता होगा हमें पढ़ना क्या क्या है तब जाके हम सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो हम पहले अपनी चीज़ों के अपने टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैं इनको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, जिसमें कंफर्टेबल हो उस चीज़ में आप इसको नोट कीजिएगा। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। सेकेंड चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब नियंत्रण एवं समन्वय। थर्ड हमारा चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन। मतलब जनन। फोर्थ वन इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आनुवांशिकी तथा विकास। फिफ्थ जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा जो पहले के जो फोर्थ चैप्टर है आप देखेंगे कि बुक में आगे साइड पे है, और जो अब मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ ये बुक के लास्ट के जो 2 चैप्टर है हमारे वो हैं, और ये है हमारा आवर एनवायरनमेंट। हमारा पर्यावरण। एंड द लास्ट वन इज वो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो बच्चा लोग इतनी सी बात है कि हमें इतने से चैप्टर पढ़ने हैं। छोटा सा सिलेबस है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी आने वाली लाइफ के लिए, क्योंकि ये बेसिक बायोलॉजी और बेसिक बायोलॉजी की नॉलेज चाहे हम कोई भी स्ट्रीम लें 10th के बाद उसके लिए आपको जरूरी है। तो क्या क्या चैप्टर है एक बार अगेन रिपीट करते हैं। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आवर एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम सारे टॉपिक के बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम शुरुआत से ही पहला टॉपिक लेते हैं, उसी के बारे में चलते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे तब इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानते हुए चलेंगे। पहला जो टॉपिक है हमारा जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, इस लाइफ प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा एक नजर डालते हैं। देखो बच्चा, ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में 2 नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले 2 वर्ड्स जो है, जो 2 नाम है, इन नामों के बारे में जानते हैं। जैव प्रक्रम या फिर लाइफ प्रोसेस। एक वर्ड आपने काफी पहले से सुना हुआ है
प्रोसेस वर्ड आपने सुना हुआ है, और लाइफ भी आपने, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में अंत तक लाइफ वर्ड ऑब्वियसली सुना हुआ है। लेकिन आज हम इन वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा एक डिटेल जानते हैं कि वर्ड्स का मीन क्या है, क्या ये वर्ड्स कहना चाहते हैं। लाइफ, हमें पता है ना, लाइफ हम सब में लाइफ है, हम सब जीवित हैं, सजीव हैं, हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो जो लाइफ है, ये लाइफ जो है हमको इंडिकेट कर रही है कि हम लिविंग हैं। अब जब यहाँ से इंडिकेशन आता है लिविंग, तो उसके जो हमारा अपोजिट है नॉन लिविंग, इन दोनों वर्ड्स के बारे में हम बात करते हैं। यानी कि जो जैव है अर्थात जीवन, जीवन हम बात करते हैं कि जीवन कहाँ पाया जाता है, जीवन लिविंग या फिर सजीवों में पाया जाता है। हमें पता है सजीवों में जीवन होता है, कैसे पता है भाई सजीवों में जीवन होता है? हमने तो सुना है, कुछ पता भी तो होना चाहिए ना कि सजीव हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उनके कुछ लक्षण होंगे, इनसे हमें पता चला सजीव है। अच्छा 10th में आने के बाद अगर हम ये कह दें कि हाँ सर सजीव चलता है, सजीव दौड़ता है, ये करता है, सजीव में वृद्धि होती है, तो थोड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि क्लास 10th में आने के बाद ये चीजें जो है थोड़ा सा अटपटी सी लगती है। हम एक अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करते हैं कि व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव क्या है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सजीव है, इन सजीवों के सामान्य लक्षण जो हमने कहा कि सर सजीव वृद्धि करता है, जी मैं तो कह रहा हूँ निर्जीव भी वृद्धि करता है। कैसे करता है? निर्जीव वृद्धि करता है कैसे? माउंटेन्स हैं हमारे, जो चट्टाने पहाड़ हैं, क्या पहाड़ जब आज से लाखों साल पहले जितनी ऊंची थी आज भी उतनी ऊंची हैं? नहीं, आज जो पहाड़ है उनकी हाइट बढ़ी हुई है, बढ़ जाती है हाइट पहाड़ों की। कैसे हाइट बढ़ती है? उनके मास बढ़ जाता है, उनका फैलाव बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि वहां पे लगातार क्या हो रहा है, स्टोरेज होते रह रहा है, छोटी छोटी मिट्टी जो यहाँ पे इकट्ठा होते रह रही है, तो उसका आकार बढ़ते रह रहा है। तो इसका मतलब वृद्धि तो पहाड़ ने भी की, और हम कह रहे हैं वृद्धि सजीव भी करता है। तो दोनों के बीच में एक डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों को अंतर करने के लिए हम एक बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है, एक क्रिया होती है। इस प्रोसेस का नाम होता है मेटाबॉलिज्म। एक नया वर्ड आया आज हम लोगों के लिए, मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म को हम हिंदी में कहते हैं उपापचय। उपापचय, मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म या उपापचय, हम इसके बारे में बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाओं को हम उपापचय कहते हैं। All the chemical reactions occur in our body is known as metabolism. हमारे शरीर के अंदर होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं, केमिकल प्रोसेस, इन सभी केमिकल प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस मेटाबॉलिज्म के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। हमने कह तो दिया हमारे शरीर के अंदर होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं, हम कह रहे हैं टोटल, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस। हमारे शरीर के अंदर होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाओं को हमने क्या कहा? उपापचय कहा। समस्त रासायनिक क्रियाएं कौन कौन सी हो रही है हमारे शरीर के अंदर? रासायनिक क्रियाएं देखो, हमारे शरीर के अंदर सांस लेना, हम जो सांस ले रहे हैं ये भी एक रासायनिक क्रिया है। हम जो खाना खा रहे हैं उसको पचा रहे हैं, ये भी एक रासायनिक क्रिया है। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो भी रासायनिक क्रिया है। हमारे शरीर के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो भी एक रासायनिक क्रिया है। यानी कि जो भी हम क्रियाएं समझ रहे हैं, जो हमारा शरीर कर रहा है, चलना फिरना, इनमें जो भी क्रियाएं चल रही हैं, ये सारी क्रियाएं क्या है? हमारी रासायनिक क्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं। और ये सभी केमिकल रिएक्शंस क्या कह रहे हैं? मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं। हम कुछ हाईलाइट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे केमिकल रिएक्शंस को। मेटाबॉलिज्म में जो है हमारा कौन कौन सा है? हम कह रहे हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है हमारा? हमारे शरीर में होने वाली एक केमिकल प्रोसेस है। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इसी प्रकार जो भी हमारी और हमारे शरीर में होने वाली जो
उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो मेटाबॉलिज्म है, उपापचय जो है, ये मेटाबॉलिज्म में दो टाइप से बटा हुआ है। फिलहाल हमने ये तो देखा ना कि मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारे शरीर के अंदर होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं हैं, सिंपल सी बात है। हाँ तो बच्चों, मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे थे। हमने बताया कि मेटाबॉलिज्म क्या है, दो टाइप का है। एक तो है हमारा एनाबॉलिज्म और दूसरा क्या है हमारा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो है, एनाबॉलिज्म से आप ये मतलब समझ लीजिए कि किसी चीज को ऐड करना एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म उस चीज को कट करना, किसी भी चीज को कट करके नया कुछ बनना कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म में किसी चीज को ऐड करके कुछ नया बनना एनाबॉलिज्म। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से बात कर लेते हैं। जैसे एनाबॉलिज्म का मतलब है एडिशन, कुछ चीजों का, छोटी छोटी चीजों का मिल करके एक बड़ी चीज में कन्वर्ट होना एनाबॉलिज्म। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, अगर हमें तीन वर्ड दिए हैं CAP, तीन वर्ड दिए हैं, ये हमारे मिल करके क्या बन गए, देखो कैट। यानी कि क्या हो रहा है, अलग छोटी छोटी चीजों से मिल करके एक बड़ी चीज का निर्माण होना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का मिल करके एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करना, ये हमारा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इसी को रिवर्स कर देते हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल से, एक बड़ी चीज से छोटी छोटी चीजों का निर्माण होना है कैटाबॉलिज्म। बहुत सिंपल है। मतलब क्या हुआ, एनाबॉलिज्म में हमने देखा कि बहुत छोटी छोटी चीजें जो थी, इनसे एक बड़ी चीज का निर्माण हो गया। और जो कैटाबॉलिज्म में हमारा, इस कैटाबॉलिज्म में हमने देखा कि एक बड़ी चीज थी, इस बड़ी चीज से छोटी छोटी चीजों का निर्माण हो गया। यानी कि छोटी छोटी बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन रहे, छोटे मॉलिक्यूल से बड़े बड़े मॉलिक्यूल बन रहे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने, जो कि हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, समझने के लिए हमने एग्जाम्पल, सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एनाबॉलिज्म की बात अगर हम करें तो एनाबॉलिज्म में कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में छोटी छोटी चीजें मॉलिक्यूल से मिलकर के बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है। बहुत सारी प्रोसेस है, हम एक को लेके चलते हैं, वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का। यानी छोटी छोटी चीजें मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण कर रही हैं। ये जो हमारा एनाबॉलिज्म है, इसको हमारी एनसीईआरटी की बुक में कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है या फिर संश्लेषणात्मक भी कहा गया है। यानी कि जो हमारी एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ये संश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं। संश्लेषणात्मक मतलब संश्लेषण, सिंथेसिस होना, फोटोसिंथेसिस बनना, किसी चीज का निर्माण होना, संश्लेषणात्मक है। जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या है, विघटनात्मक, विघटनात्मक, यानी कि विघटन हो रहा है, टूट रहा है यहाँ पे, जिसको हम डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं। ये जो कैटाबॉलिज्म है, ये कैटाबॉलिज्म को हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं रेस्पिरेशन, इसका हम उदाहरण लेते हैं। हमने यहाँ पे उदाहरण के लिए फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं इसका एग्जांपल, रेस्पिरेशन। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैटाबॉलिज्म में रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन जो हमारा प्रोसेस है, इसमें क्या हो रहा है, जो बना हुआ ग्लूकोज है C6H12O6 जो है, इसका क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, टूट रहा है। किस में टूट रहा है, ये एटीपी में। यानी कि कैटाबॉलिज्म में जो अभिक्रिया है, उसका उदाहरण ले सकते हैं कि ग्लूकोज का एटीपी में टूटना विघटनात्मक है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होना संश्लेषणात्मक अभिक्रिया है। यह हमारा क्या है, कि लाइव प्रोसेस या फिर लिविंग सजीव होने का एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो सभी लिविंग में होगा, जबकि सभी नॉन लिविंग्स में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म दो टाइप से, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जिसमें निर्माण होना है, कैटाबॉलिज्म जिसमें चीजों ने टूटना है, विघटन होना है, जिसमें डिस्ट्रक्शन जो होगा। क्लियर है यहाँ तक का बच्चा?